नमस्कार, मैं शिवम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज भारत। हमारे देश के सैनिक लगातार सीमा पर और देश के अंदर शहीद हो रहे हैं और हमारे देश की सरकार खामोश होकर तमाशा देख रही है। कल छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ और 22 जवान शहीद हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जितने भी आतंकी हमले, नक्सली हमले चुनाव के समय पर ही क्यों होते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है, इन सभी चीजों को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी विषय पे आज बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरीके से साजिश के तहत इन सभी घटनाओं को कार्यवत किया जाता है, इन सभी घटनाओं को घटाया जाता है और इसके बाद इसकी आड़ में कैसे चुनावी समीकरण साधने की कोशिश की जाती है। इन सभी चीजों पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला हुआ, 22 जवान हमारे शहीद हो गए, 12 नक्सली मारे गए, 11 जवान लापता हैं। ये सारी खबर कल से चल रही है। मीडिया खामोश है। कोई भी मीडिया आपको इन खबरों को दिखाने के लिए राजी नहीं होगा। लेकिन कुछ सच्चे लोग हैं जो सच्ची पत्रकारिता की मिसाल देते हैं और मुश्किल दौर में भी जाके अपनी पत्रकारिता की पैठ को दिखाते हैं और असलियत हम लोग के सामने लाते हैं। ऐसे में ही एक पत्रकार है इंडिया टुडे के, उन्होंने एक रिपोर्ट की है। उस रिपोर्ट को आप सब लोग देखिए। उस रिपोर्ट को देखने के बाद एक बार आपको झटका लग सकता है। वो जुमला जिसे अभी तक हम लोग जुमला मानते थे कि जिस तरीके से बालाकोट स्ट्राइक हुआ और उसके पहले पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, वो एक समीकरण था, सोची समझी राजनीति के तहत पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए वो सारी चीजें करवाई गई थी। बहुत सारे लोग ये सारी बातें कहते हैं। हम इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते कि प्रधानमंत्री मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी के किसी नुमाइंदे द्वारा वो हमले करवाए गए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है। और उसके बाद जब बिहार का चुनाव आता है तो लद्दाख जैसी जगहों पे हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं और वो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। क्या इन चीजों का कहीं ना कहीं कोई समीकरण बैठ रहा है चुनाव के साथ? वो एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारा इत्तेफाक इससे कुछ नहीं है कि इसमें सरकार की कोई साजिश होती है। लेकिन जो खबर आज निकल के सामने आई है, इसके बाद बहुत सारे सवाल पनप जाते हैं और बहुत सारे सवाल हम सब लोग के सामने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता को गिरफ्तार किया जाता है इस जुर्म में कि उन्होंने नक्सलियों का साथ दिया और इस बात की पुष्टि करती है ये एनडीटीवी की रिपोर्ट। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है सीआरपीएफ के अधिकारी का। ये वीडियो आप सब लोग देखिए, जिसमें साफ तौर पे आप देख पाएंगे किस तरीके से वो बता रहे हैं कि नक्सलियों को उनकी एक एक मूवमेंट की जानकारी थी, हर एक छोटी से बड़ी बारीकी की जानकारी थी। कितने लोग हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन सा रूट लेंगे, पूरी जानकारी नक्सलियों को थी कि हमारे देश के जवान कहां से जाने वाले हैं। तो ये जो जानकारी है, इसको किसने लीक किया, किसने नक्सलियों तक पहुंचाई, बहुत बड़ा सवाल है। ये वीडियो देखिए आप सब लोग। सर, पूरी घटना किस तरह की हुई थी, संक्षिप्त में बताएंगे? रात में निकले थे 3 तारीख को। इंफॉर्मेशन ऑलरेडी थी पहले से कि हाँ कुछ हो सकता है वहाँ पे। हम लोग रात भर चलते रहे, सुबह पहुँचे जो हमारा टारगेट पॉइंट पास। जब वापस आ रहे थे तो बाद में उन्होंने जो है एम्बुश पहले से प्लान कर रखा था। उनको हमारे मूवमेंट की खबर पहले से हो रखी थी। हम लोग करीब 400 के आसपास में थे। जो बाकी पार्टियां पीछे लगी हुई थी, हमसे थोड़ी दूर थी। हम लोग जो थे वो करीब 400 के आसपास में थे। और जब हम लोग बताया ना कि उनको सारी खबर हमारी सारी खबर मिल रही थी उनको हर तरीके से। इंडिया टुडे ने एक स्टोरी की है। स्टोरी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी का लोकल लीडर छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया है, उसे अरेस्ट किया गया है इस बिहाफ पे कि वो नक्सलियों की मदद किया था, जो कल घटना घटी जिसमें हमारे 22 जवान शहीद हुए। वो शख्स भारतीय जनता पार्टी का ही क्यों था?
आम आदमी भी हो सकता है। लगातार वाम दलों के ऊपर आरोप लगता रहता है कि वो नक्सलियों को सपोर्ट करते हैं और भारत को हिंसात्मक देश बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। लेकिन जब भी ऐसी वारदातें होती हैं, कहीं ना कहीं उसका लिंक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निकल के आता है। क्या इसके बाद कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी चुनावी समीकरण को सुधारने के लिए ऐसे घटनाओं में कहीं ना कहीं संलिग्ध रहते हैं? इसको क्या कहा जा सकता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उसके बाद जिस तरह से इन चीजों पे राजनीति की जाती है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और दिलचस्प है और समझने योग्य है। आज सुबह ही अमित शाह जी, जो जवान शहीद हुए हैं 22 जवान, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ रवाना हो गए। एक तरह से देखा जाए तो चुनावी माहौल चल रहा है, बहुत सारे मीडिया कर्मी बंगाल और असम में डटे हुए हैं और छत्तीसगढ़ से उनका ध्यान बटा हुआ था। लेकिन जैसे ही अमित शाह इस बात का ऐलान करते हैं कि हम वहां पे छत्तीसगढ़ में जाएंगे और जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, पूरी मीडिया उनके पीछे पागल हो जाती है। तो क्या इन घटनाओं को इस तर्ज पे कराया जाता है कि कैसे मीडिया का अटेंशन हटाया जाए और मीडिया के जो लोग हैं उनको अपने आघोष में लेकर एक नया समीकरण बुन दिया जाए जिसके आगे सारे मुद्दे फीके पड़ जाएं? चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये कोई भी मुद्दा न रह जाए। मुद्दा केवल एक बचे, राष्ट्रवाद का, और सेना के नाम पर वोट मांगा जाए। आपको याद होगा बालाकोट स्ट्राइक के बाद, आपको याद होगा पुलवामा स्ट्राइक के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान की एक सभा में, रैली में चीख कर कह रहे थे कि क्या आप अपना पहला वोट बालाकोट में किए गए स्ट्राइक के नाम पर दे सकते हैं? पुलवामा में शहीद हुए शहीदों के नाम पर अपना पहला वोट दे सकते हैं? इस तरह की राजनीति होना शुरू हो जाती है। तो स्वाभाविक है विपक्ष का सवाल उठाना। और सबसे दिलचस्प बात यह कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार हैं और उन्होंने इस बात का पहले ही ऐलान कर दिया था कि बंगाल जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसे काम जरूर करा सकती है। या तो दंगा होगा या तो सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद होंगे, उसके बाद ही बंगाल की राजनीति का समीकरण बदल सकता है। अन्यथा बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 3/3 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती है। यह प्रशांत किशोर का कहना था। क्या प्रशांत किशोर की वो बात सच होने वाली है? क्योंकि 22 जवान हमारे सीआरपीएफ के शहीद हो गए, नक्सल अटैक में मारे गए, घात लगा के 22 जवानों को शहीद कर दिया गया। सरकार उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, जिम्मेदारी राज्य सरकार के ऊपर डाल दी जा रही है। और जब ये सत्ता में हुआ करते थे और केंद्र में इनकी सरकार हुआ करती थी, तब ये पूरा ब्लेम केंद्र के सरकार के ऊपर डाला करते थे। तो ये दोहरा रवैया, दोहरी समीकरण भी देखने को मिल रही है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बुनियादी सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या इस तरह के अटैक जिसमें हमारे देश के 20 से 22 जवान शहीद होते हैं और चुनाव के दरमियान ही ऐसी घटनाएं घटती हैं, इनका क्या चुनाव से कोई समीकरण है या नहीं? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बाकी आपकी राय क्या है? इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।